क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाला कोई भगवान नहीं बल्कि शैतान है। वो लोगों को तड़पते हुए देख खुश होता है और जो लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं उसे हमेशा परेशान करके बुराई के रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। अच्छा इंसान फैसला भला बुरा देखकर करता है। वो किसी को हानि पहुंचाकर अपना फायदा नहीं करना चाहता। ऐसे में अक्सर वो दूसरों को फायदा देता रहता है और खुद रह जाता है। जबकि बुरा आदमी दिमाग से फैसला करता है, अपना फायदा पहले देखता है। अच्छे इंसान के साथ बुरा उसके अच्छा के लिए होता है ताकि आगे चल सके, उसे कोई दुख दर्द ना हो। क्या पता अभी डर जो है कम है, आगे ज्यादा होता तो इस किया शिव का विश्वास करे। हर हर महादेव। हर अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा ही अधिक होता है। यह मानव स्वभाव है। अच्छे को भुला दिया जाता है और बुरे को भूल नहीं पाता है। इसलिए ऐसा भ्रम प्रतीत होता है कि अच्छे के साथ बुरा ही होता है। अधिक आदर। अच्छे इंसानों को अधिक आदर और मान्यता मिलती है, इसलिए उनसे अधिक उम्मीदें रखी जाती हैं। जब उनमें गलती या कोई बुरा काम दिखाई देता है तो हम उनकी इस गलती को अधिक प्रमुखता देते हैं और उनकी अच्छाई को भूल जाते हैं। जब अच्छे इंसानों द्वारा कोई बुरा कर्म किया जाता है तो हमें निराशा महसूस होती है, क्योंकि हम उनसे ऐसा कुछ अपेक्षा नहीं करते थे। इस तरह की निराशा हमें ज्यादातर बुरे इंसान के साथ नहीं होती है, क्योंकि हमने उनसे कोई उम्मीदें नहीं रखी होती हैं। जब अच्छे इंसान को बुरा कर्म करते हुए देखा जाता है तो हमारी प्रतिक्रिया ज्यादा तेज हो सकती है। हम आश्चर्यजनक और निराशाजनक हो सकते हैं, जो बुरे इंसान के साथ होने वाली प्रतिक्रिया से भिन्न होती है। एक व्यक्ति के आचरण और संवेदनशीलता के बारे में आम धारणा है और सभी व्यक्ति इस धारणा के तहत नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहें और एक व्यक्ति को सिर्फ उसके कर्मों और आचरण के आधार पर मूल्यांकन न करें। अच्छे लोग दूसरे को भी अच्छा समझ के बिना सोचे समझे किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। अच्छे लोग अपने बारे में कम और दूसरे का भला करने का ज्यादा सोचते हैं, जिस कारण अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। अच्छे लोग सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते। ये मान लेते हैं कि यही भगवान की इच्छा है, जबकि भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि का प्रयोग कम और भरोसा ज्यादा करते हैं। मेरा एक मित्र यमुना एक्सप्रेस रोड पर जा रहा था। गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया, पर उसने कार नहीं रोकी और उसके ऊपर से निकल गया। उसके विचार थे, अगर वो उसको बचाता तो खुद मर सकता था। खुद की रक्षा प्रथम थी उसके लिए। दूसरी घटना अखबार में देखी। अच्छे लोग कार में जा रहे थे, अचानक कुत्ता आगे आ गया। उन्होंने उसको बचाने के लिए कार मोड़ दी और कार एक पेड़ से जा टकराई। सब मारे गए और कुत्ता बच गया। क्योंकि वो दूसरे के बारे में सोचते थे, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाए। अच्छे लोग भी लंबी आयु जीते हैं यदि अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही समय पे सही इस्तेमाल करें। कई बार किसी को कष्ट भी देना पड़ीडीएच सकता है, तो यह उसकी नियति है, आपकी नहीं। बस आपका निर्णय गलत न हो। अर्जुन एक अच्छा इंसान था। यदि भीष्म को नहीं मारता तो वह उसे मार डालते। बस भगवान कृष्ण ने निर्णय सही करवा दिया। बुरे लोग अपने डर को छिपाते हैं, अच्छे लोगों को डराते हैं। वे दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करना भी पसंद करते हैं, लेकिन डराने के साथ केवल दुश्मनों को लाभ होता है और अकेला हो जाता है। अच्छा होना बेहतर है। भले ही आप सभी लोगों की स्वीकृति नहीं जीतते हैं, लेकिन अब के लिए आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ होगा। कहीं ना कहीं अच्छा इंसान दूसरों का इतना ख्याल रखता है कि वो खुद को समय नहीं दे पाता, और चूंकि वो अपने भले के बारे में कभी नहीं सोचता, इसीलिए उसका बुरा हो जाता है। यह भी संभव है कि दूसरों के लिए वो बहुत अच्छा हो, पर उसके अंदर कोई ऐसी बुराई हो जिसे वो दूर नहीं कर पाता, जैसे कि लापरवाही, समय का पाबंद न होना, दृढ़ता की कमी, कंफ्यूजन, एंजाइटी, किसी को भी बिना परखे उस पर अंधविश्वास कर लेना, इत्यादि इत्यादि। उसके व्यक्तित्व की कमियों की वजह से उसका नुकसान होता है ना, कि इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान है। अच्छे आदमी में बुराई को बर्दाश्त करने की वृत्ति होती है। इसी कारण ज्यादातर लोग अच्छे लोगों के ऐसे व्यवहार के कारण बुरा व्यवहार कर जाते हैं। लेकिन मनुष्य में अगर अच्छाई की मात्रा ज्यादा हो जाती है
तो समाज फिर ऐसे व्यक्ति के आगे नतमस्तक भी हो जाता है। फिर उसके साथ बेहद बुरा आदमी ही बुरा व्यवहार कर सकता है। ज्यादातर लोग ऐसे अच्छे लोगों के सम्मान में झुक ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा अच्छा काम नहीं करता, वह कभी कभी बुरा काम भी करता है। जब वह अच्छा काम करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और जब वह बुरा काम करता है तो बुरा फल मिलता है। अच्छे व्यक्ति को बुरा काम करने पर बुरे कर्म फल की माफी नहीं होती, और बुरे व्यक्ति को अच्छा कर्म करने पर अच्छा फल मिलता ही है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान होते हैं, और वे उस इंसान की कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं और उन पर कई तरह के विपत्ति में डाल दिया करते हैं, ताकि वह उन सब से लड़कर उन सबको पछाड़ कर आगे बढ़े। और जब मुश्किलें काफी कठिन होती हैं तो भगवान उसका रास्ता स्वयं निकाल देते। आपने भी तो कभी देखा होगा कि बुरा इंसान काफी जल्दी ऊंचाई पर पहुंच जाता है और उसे आसानी से सब मिलता जाता है, पर अंततः वह नीचे ही गिरता है। जबकि एक अच्छा इंसान काफी मेहनत और परिश्रम से सब हासिल करता है और लंबे समय तक खुशहाल जीवन जी रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ सकता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाढ़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए, तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे